जो नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। तो है परम धाम को पाना है। तुम्हें परम धाम को पाना है। नाम दिया सतगुरु स्वामी ने। नाम दिया सतगुरु स्वामी ने। ही वचन निभाना है। कोई वचन निभाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। नाम भजन सतगुरु जी की पूजा। नाम भजन सतगुरु जी की पूजा। उसी में मन चित लाना है। उसी में मन चित लाना है। सतगुरु जी को मन में बिठाना है। सतगुरु जी को मन में बिठाना है। ज्ञान ध्यान हो श्री चरण का। ज्ञान ध्यान हो श्री चरण का। दीन नाम खजाना है। दीना नाम खजाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। ब्रह्म सूत्र गंगायांतर में। ब्रह्म स्रोत गंगा अंतर में। उसी दाम चढ़ी जाना है। उसी धाम चढ़ जाना है। सतगुरु जी को मन में बिठाना है। सतगुरु जी को मन में बिठाना है। दाता नामी सतगुरु स्वामी। दाताया नामी सतगुरु स्वामी। परम धाम मोहे पाना है। परम धाम मोहे पाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। चरण शरण गए सतगुरु जी की। चरण शरण गए सतगुरु जी की। धाम अपने जाना है। धाम आपने जाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सबको जब जब ध्यान योग साधना में बैठना है, अपने मालिक का ध्यान करना है, अपने स्वामी का ध्यान करना, अपने सदगुरु का ध्यान करना। कहते गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना।
नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। जो स्वामी जी ने बताया है सदगुरु के चरणों में लगने के लिए, उसमें लगन मगन होकर के लगे रहो। दिव्य आंख खुलेगी, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा। और जब दिखाई सुनाई पड़ेगा तो नाम की डोरी, शब्द की डोरी पकड़ करके हमारी सूरत परम धाम की तरफ चल पड़ेगी। और धीरे धीरे चलते हुए उस धाम में पहुंचेगी। यहाँ संगम पर आए हो, नित नई वेदना के साथ शाकाहारी प्रचार करते हो, सत्संग रोज सुनते हो और रोज कुछ ना कुछ अनुभव होता होगा। उस अनुभव को बताते चलोगे तो दूसरों के लिए प्रेरणा का सूत्र हो जाएगा। और आप लगन मंगन होकर के घर छोड़ करके इसीलिए आए हो कि चलेंगे गंगा मैया में नहाएंगे, गुरु महाराज ने जो नाम रतन धन दिया है उसको जरा जगाएंगे। इसको एकांतवास कहते हैं, कल्पवास भी कहते हैं। और सबकी किस्मत में नहीं, सबकी तकदीर में नहीं होता कि सब लोग कल्पवास आकर के करें। प्रेमियों, अब तो विडंबना ये है कि पूजा बहुत हो गई है। देख रहे हो दे दनादन, दे झनाझन लगा हुआ है। वैसे पहले के जमाने में यहाँ एकांतवास की एक पूजा होती थी, उसी को कल्पवास कहती थी। 1 महीना कल्पवास करा, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित किया और चुपचाप नाम भजन किया। उसमें मालिक की दया कृपा हो गई और कुछ प्राप्त हो गया तो उसको लेकर के गए। और गुरु महाराज ने बताया कि जब गोस्वामी जी अपने धाम में थे, मतलब अपने घर में थे, अपने गांव गृहस्थाश्रम में थे राजापुर में, तो उनको नामदान मिल गया गुरु महाराज से। तो एक कोठरी में बैठ करके वो नाम भजन किया करते। एकांतवास की कोठरी में गोस्वामी जी महाराज भजन किया करते थे और धीरे धीरे उन्हें नाम की रसाई हुई और नाम की चढ़ाई हुई। यहाँ तो लोग कहते हैं अरे भैया क्या बतावत है, जैसे नौवा भजन शुरू करत है झटका आवेला, फौरन आगे पीछे हुएला। अगर खाए टाइम हो जाए तो कहा 2 रोटी और आवेला। तो प्रेमियों, अब किसी के तकदीर को क्या कहा जाए, उसको झटके आते हैं, हटके आते हैं। पर गुरु महाराज ने कहा कम खाओ गम खाओ, तीता और गरम नहीं खाओ। कम खाओ गम खाओ, तीता और गरम नहीं खाओ। बहुत कड़वा और बहुत गरम खाना भोजन ना करो, बर्दाश्त करो, लेकिन लग करके भजन करो। अगर तुम्हें भूख है कि हम 3 रोटी खाएंगे तो 2 ही खाओ। 1 रोटी की भूख लगी है, लेकिन कहते हैं कि 2 कहा 3.5 खाओ, जिससे काल 4 का नंबर हो जाएगा, 3 का नंबर छूट जाएगा, सेहत शायद और बन जाएगी। प्रेमियों, जो प्रेमी आराम से खाते हैं, प्रेम से खाते हैं और प्रेम मंगन होकर के भजन करते हैं, अरे चलो हम ये भी मान लेते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि देखो थोड़ा ही थोड़ा खाओ। अरे एक बार खाया, कुछ घुट घुट रह गए, 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर 4 घंटे बाद फिर सोते समय फिर रात में जाग गए तो फिर। तो प्रेमियों फिर कैसे कैसे, अरे वैसे गप्पू की ना गप्पू, ये बबूल के प्यारे, तो वही होगा। तो अब गोस्वामी जी महाराज चुपचाप एकांतवास रह करके भोजन प्रसाद आधा पेट, मतलब 4 खाना तो 2 खा करके, डकार ना आवे, जमहाई ना आवे, ऊंघाई ना आवे, लग जाते गुरु नाम भजन में। और गुरु नाम भजन में करके 25 वर्ष की अवस्था में पूरा प्राप्त कर लिया और जो आवाजें आने लगी उसको लिखने लगे। प्रेमियों, जैसे हम आपको कहते हैं, दुनिया कुछ भी कहे, हमें जो होता है वो आपको करवाने की पूरी हम कोशिश करते हैं। करो ना करो वो अलग की बात।
पर हम पूरी कोशिश करते हैं। ये पक्का गुरु महाराज के सामने हाथ उठा करके बताना, देखो, और गंगा मैया की गोदी में बैठे झूठ नहीं बोलते, पूरी कोशिश करते, क्योंकि गुरु मेरा खुश रहे, किसी भी प्रकार से मुझ में कमी ना निकले, पूरी कोशिश करते हर प्रकार से। तो अब तुम ना करो तो हम क्या करें? खाओ और उसके बाद सो जाओ, माला पकड़ो ही ना तो हम कहाँ से जबरदस्ती कर सकते? तब तो हमारे पास कोई नहन्नी भी नहीं, तुम्हारी चर से करके और मर से टाका लगा दे, तुम्हें खुल जाए, करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। नाम रसाई तभी होगी जब गुरु चरणन में मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। प्रेमियों, हम तो यही चाहते कि मेरी ही तरह सबको दिखाई सुनाई पड़े, सबको अद्भुत अनुभव हो। और प्रेमियों, अगर यहाँ इतने लोग हैं तो एक झूठा, दो झूठा, तीन झूठा, क्या 20 झूठा हो गए? वही वाला हाल कि एक नक्कटा था, तो नक्कटा हुआ कैसे? 7 चोर थे, चोरी करने गए, और जब चोरी करने गए तो सेंध काटा, तो पहले कहा कि भाई तू उस्ताद है तो ही सर डाल, कहीं अंदर में कुछ ना हो। तो पहले उसने पैर डाल, और पैर डालने के बाद में हाथ डाला, उसके बाद में कहा उल्टा मुंह में डालते हैं, तो उल्टा जैसे मुंह डाला, ऊपर खपटा, जो पहले जमाने में हंडी वंडी रहती थी उसका खपटा, मतलब उसने कोई हंडी वंडी का खपटा उसके अंदर था, मतलब टूटा हुआ, और वो धारदार था, जैसे जल्दी से डाला, नाक गई चट, जब नाक गई कट तो क्या हुआ? ये कहा नक्कटा घुसा है, भगे सब। तो कहा, उसने सोचा कि भाई नाक तो ऐसे ही ने मेरी कटवाई, दूसरी जगह गया तो बोला अब की बात तू डाल। वो वास्तव में बैठा था, जैसे ऐसे क्या सर से मारा, पहले ने तो ना किया, वो तो सही से नहीं पड़ा, माँ का सर से नाक उड़ गई, अरे मैंने भी कटवा लिया। तो इसी तरह 7 नक्कटा हो गई भाई, 7 नक्कटा हो गए। तो आप लोग ये मत समझना भैया कि हम नक्कटा है तो नक्कटा बना रहे हैं। गुरु महाराज ने हमारे जिस तरह बनाया वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चेला मूर्ते तो 1500 तो हो ही जाते मूर्ते तो, पर किसी गुरु भाई को चेला मोड़ा नहीं जाता। नए जीवों को खोज की जाती है, उनको जगाया जाता है, उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में उनको अर्पण किया जाता है। चेला वो गुरु का ही होता है, तुम भी चेले, वो भी चेले रहेगा, क्योंकि गुरु समर्थ है, वही सब कुछ करता है, दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। तो जो सतगुरुदेव भगवान होता है, बड़े सतगुरुदेव भगवान की तो जो सतगुरुदेव भगवान है वो भगवान सर्वज्ञ है, 24 घंटे हाजिर नाजिर है। और जो प्रेमी ये मान लेते हैं कि सतगुरुदेव भगवान कहीं चले गए या कहीं जा रहे हैं या अब नहीं है, वही धोखा खाते हैं, वही हमेशा फंसते और पछताते हैं। और जो ये समझता है सतगुरुदेव भगवान हमारे हर समय में विराजमान है, गुरु महाराज ने कहा मैं हर प्रकार से मिलूंगा, शब्द स्वरूपी रूप अरूपी हर प्रकार से मैं मिलूंगा, और मुझको पहचान लो। हंडी लेते हो ठोक बजा करके, तो गुरु भी तो किया ठोक बजा कर। अच्छा, अब बाबा के कई प्रकार के चेले आज प्रकार समझाती है, मालिक माफ करना। एक तो गए बाबा जी से लेने, क्या कि बाबा जी देते हैं बबूच और खेत में डाल देंगे, खाद नहीं डालनी पड़ेगी और बढ़िया फसल तैयार हो जाएगी। दूसरी जो है प्रेमियों चीज क्या है, दूसरे लोग गए कि बाबा जी कह रहे आओगे तो हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और बरकत मिलेगी।
वो भी चले गए दूसरे नंबर वाले। तीसरे नंबर वाले गए कि भाई चलो एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो जो उन्हें मांगी हो वह मिल जाए। कहा फ्री में बैठे का एक बार चले चलो। अच्छा अब ये तीसरे नंबर वाले चौथे नंबर वाले कहा चलो जय गुरुदेव हो जाते हैं, ना हुए तो चौथे दिन सत्संग का ही लगा होगा तो पूरी खाए को मिले। शाकाहारी वर्दी 100 रुपए खरीद लाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। और गए तो 10 रुपया दे ही देंगे, क्या है 100 रुपया का अगर थाली भोजन मार देंगे तो 10 रुपये में क्या जाता है। और अगर कुछ जुगाड़ा बन गया तो अपना भी सिद्ध कर लेंगे। तो ये चौथे वाले हो गए। पांचवे वो हो गए जिनके वो भगवान प्रभु है, परमात्मा है। तो कल भी उनके वो भगवान थे, आज भी उनके भगवान है, आगे भी उनके भगवान रहेंगे। तो ये 5 प्रकार के थे। तो 5 प्रकार में से वही उनके भगवान जिनके वो भगवान हैं, वो तो अपने भगवान को पुकार रहे हैं। और जो नौता खाने में थे, मतलब निमंत्रण में, दावत में, वो आजो शाकाहारी वर्दी पहरा नहीं तो खूंटी टांगे। कट से पहले कहा जय गुरुदेव भैया जय गुरुदेव। कहाँ ना फलाने के यहाँ है, क्या क्या है? अरे कहा सब कुछ है, पूरे परिवार से चलो, खाओ बांधियो लाओ, बूंदिया जमक है। आप पहुंचे वहां, बढ़िया खाया, 2 घंटे समय गवाया, पूरे घर का आनंदो आनंद, भोजन हो गया, भंडारा। इसीलिए रोज पूछते रहते हैं। और अगर घर के 20 आदमी हो, 20 लोग हो और 2 किलो राशन पहुंचा दो भाई भंडारे में। आज भंडारा 2 किलो दे दो और 20 ले जेल। 20 लोग भोजन प्रसाद पा लो, 2 ही किलो तो आटा लगेगा एक लोग का। और 20 लोग का कहाँ से सब्जी मसाला ये सब लाएंगे। तो प्रेमियों इस तरह भी है। दूसरे तरीके सब जानी गए कि आप किस किस तरह के हैं। प्रेमियों द्वापर के समय में किस भगवान जब गोवंतक पर्वत से चले गए द्वारिका रत्नाकर के पास, तो सिर्फ 2 ही लोग कहते थे, ऋषिवर ब्रह्म ऋषि सच्चे भक्त कि हमारे भगवान को कुछ नहीं हुआ, हमारे भगवान हमेशा सर्वज्ञ है, हाजिर नाजिर। उसी तरह जो हमारे भगवान के सच्चे भक्त हैं उनके लिए तो भगवान अभी भी हैं। क्योंकि किसी भी महात्मा से हम यहाँ बात करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं किसके शिष्य हो, तो हम अपने गुरु महाराज के शिष्य हैं, बाबा जी के शिष्य हैं। तो किधर हो? हम बाबा जी के हैं भैया, किसी और के नहीं। चेला के चेला नहीं बनते। अरे एक बार बनी गए तो काहे बनेंगे? तो कहा हाँ ठीक, एक है भतार करना, 10 खसम नहीं किया जाता। और ठीक है, एक जगह रहोगे तो अच्छी बात रहेगी, आशीर्वाद भी देते हैं और सबकी हिस्ट्री भी बता दे। तो बाबा तो सारे जान ही चुके हैं कि क्या मसला है। फिर बाबा कहाँ है? आएंगे आएंगे, अज्ञातवास में आएंगे। कोई हमारे बाबा को, कोई भी बाबा ये नहीं कहता कि वो चले गए। केवल वही लोग भ्रामक प्रचार करते हैं जिनके लिए वो चले गए। ठीक। तो प्रेमियों, अतः आप लोगों से निवेदन है कि गोस्वामी जी ने 2500 साल की अवस्था में प्राप्त किया, आपकी 40 हो रही है। चलो 5 साल और बिताया, 45 हो गई। अरे अब प्राप्त कर लो का बुढ़ौती में जो बचवा लोटियम पर बैठ लो बुढ़े। तो क्या तुम्हारा स्मरण ध्यान भजन होगा? गदेला पानी देगा कि गदेली देगी? तो प्रेमियों, करना अपने आप से होगा, अपने आप से। क्योंकि हमने देखा है, अगर बुढ़ाओ का नारा टूट गया तो कहीं बांध लियो ससुराऊ नहीं परे रहा हुआ। जब उनको कर्म करो पहले भोगो। और हमारे लिए क्या बनाया है तुमने तो तुमको हम भोजन दे? किस बात के लिए? तो यही कहो संत महात्माओं की कृपा है कि उन्होंने संत समाज बनाया है, तो कुछ सभ्य उसी में वचन सीख लेते हैं, वरना कोई भी नहीं। आप समझते हो कि बच्चे हमारे हैं, कोई किसी का नहीं।
और ना कोई किसी का साथ देता है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। तो प्रेमियों, गोस्वामी जी को प्राप्त हो गया। जब प्राप्त हुआ तो उनको हुआ कैसे ये भी जानो। गोस्वामी जी की शादी हो गई थी, गुरु मंत्र मिल गया था और करते थे, कभी आगे कभी पीछे कर लेते थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि पंडितानी जी चली गई हैं, हम भी चलें। अंधेरिया रास्ते में पहुंच गए। किसी तरह ससुराल जब वहां पहुंचे तो पंडितानी ने कहा है, जितनी ने हमसे लगाया प्रीत किया है उतना अगर राम जी से कर ले तो बहुत कुछ मिल जाते। बात लग गई, उसी पैर लौट पड़े और चुपचाप राम भजन में लग गए। बेचारे लगे रहे। काशी में घना घोर संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान विजय उन्हीं की हुई और वो हर प्रकार से जीते। आज घर घर में रामायण गोस्वामी जी की सुनाई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है, उसी का उदाहरण दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण उतनी नहीं चलती। चलती है, बोलो चलती है? नहीं चलती रामचरित मानस। वाल्मीकि रामायण इतनी चलती क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है सारी की सारी संस्कृत भाषा में और जो गोस्वामी जी की रामायण है वो हिंदी भाषा है। संस्करण उसमें भी संस्कृत के, पर वो हिंदी भाषा में। पर हिंदी भाषा को समझने में बड़ी ही परेशानी होती है। तो गोस्वामी जी की जो दिव्य वाणी है वो महात्मा जी आओ तो बैठे बैठे दिव्य वाणी जो है सुनते रहते हैं। उस दिव्य वाणी को सुनने के लिए जो है लोग लालायित रहते हैं। अब गोस्वामी जी सुनाते काशी में तो तमाम श्रद्धालु आ जाते और लगा रहता मेला। तो जब मेला लगा रहता तो गोस्वामी जी की परीक्षा भी कई लोग करने आए। तुलसी दल देना बेटा, हो रहा है। तो गोस्वामी जी की परीक्षा भी लेने आते। अब जो राम भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, वो तो अपने भगवान पे अटल है। तो जब रामायण लिख करके रखा, उसको सुनाना शुरू किया काशी में, तो वहां के पंडा पुजारियों ने कहा ये कहां से आ गए। अब तो बच्चा घमासान। तो कहा देखो तुम्हारी रामायण रखी जाएगी, कपाट बंद होगा काशी विश्वनाथ का। अगर ये ऊपर आ जाएगी तब तो हम लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे। रात में रखा गया, ताला 7 बंद हुए उसमें, और 7 ताला बंद होने के बाद उन्होंने कहा प्रभु जी की जैसी मर्जी। अब प्रभु जी के आदेश से तो सारा काम किया है। और रुद्रा अवतार हनुमान जी, उन्होंने तो सब कुछ बताया था चित्रकूट धाम में। अब वो रामायण सुबह सबसे ऊपर। अब उनको हो गया ईर्षा, लोगों को ईर्षा हो गई। तो कहा ये महाराज जी जैसे स्नान करने जा रहा, मड़िया उठा गंगा जी में फेंक दो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है जो संत होता है उसका आदि अंत नहीं होता। आज ये शरीर गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तो तीसरा आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा जरूर। तो कभी संत का अंत नहीं होता। आज रामायण घर घर में पढ़ी जाती है और पूरा ज्ञान उसी से लिया दिया जाता है। अखंड रामायण बैठती है, पूजन होता है श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवत का एक संस्करण आपको सुनाती। प्रेमियों, एक समय की बात है, भगवान जी को भी चोरी लगी। भगवान जी को भी चोरी लगी। बोलो वेद व्यास महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। तो चोरी लगी किस तरह? एक सामंत थे तो अपने खेत में काम कर रहे थे। खेत में जब काम कर रहे थे
तो उस खेत में तो निराई गुड़ाई के दौरान एक मणि मिली, उसका नाम हो गया सामंतक मणि। और सामंतक मणि क्या करती थी, 20 मन रोज सोना देती थी। धीरे धीरे वो अपना दान करने लगे सामंत महाराज। और सामंत महाराज जब दान करने लगे तो उनका परचम बढ़ा, जबकि वो यदुवंशी ही थे, मतलब उन्हीं के जात बिरादरी के थे कृष्ण भगवान की। तो क्रूर जी और सेनापति और लोग गए तो कहा महाराज इसको जमा कर दो, कोई चोर या कोई राजा आवे तो बेइज्जती होगी। कहा हम काहे अपना जमा कर दे। उनके भाई बंद थे। एक दिन वो शिकार पे चले गए या जंगल में भ्रमण करने चले गए, वहां शेर ने उनको मार दिया और मणि लेकर के चला गया। और जब मणि लेकर के गया तो आगे क्या होता है, पूरे में हल्ला मच गया कि कृष्ण भगवान ने मणि के कारण मणि की चोरी कर ली और उसको मरवा दिया। अब जब चोरी लगी भाई तो द्वारकाधीश ने कहा चलो पता लगाते हैं भाई, हम भी देखते हैं कहाँ कैसे हमने मारा, क्या किया, हमने चोरी की कि नहीं की। गए, कहा भाई बताओ कहाँ उसका धनुष बाण था, कहाँ क्या था। जब बारीकी से पता चला तो वहां गए, देखे तो मुकुट इधर पड़ा, धनुष वहां था महाराज, वो यहाँ था। जब कायदे से देखा गया तो पता चला शेर के बड़े बड़े पंजे बने थे। कहा देखो भाई ये क्या, अरे कहा महाराज तो शेर के पंजे। कहा फिर, तो कहा पता लगाया जाए शेर किधर गया। जब आगे बढ़े तो एक गुफा थी जंगल में। अब गुफा थी, सारे लोग हैं, उनके भी घर परिवार वाले थे। अब किस भगवान जब अंदर, अरे महाराज अंदर मत जाना, अरे अंदर मत जाना, नहीं उसमें शेर बैठा हुआ। अरे कहा भाई चिंता मत करो, आप लोग यही रुको, जब तक हम ना आए तब तक इधर रहना। अब किस भगवान अंदर जा रहे हैं उस गुफा के अंदर। जब गुफा के अंदर किस भगवान जा रहे हैं, बोलो कन्हैया लाल की। तो प्रेमियों किस भगवान अंदर जा रहे हैं और सब बात खैरियत, तो किसको शेर भाई तो खा ही जाएंगे। अरे भगवान का कहीं अंत होता, उसको कौन, जिसने सबको बनाया है उसको कौन खाने वाला है। अब हमारे गोपाल जी जा रहे हैं अंदर। अंदर पहुंचे तो गुफा में देखा शेर एक जगह मरा पड़ा है। तो कहा तो शेर भी मरा पड़ा है। आगे जब गुफा में पहुंचे तो प्रकाश था। एक लड़की वही 18 वर्ष की सुंदर वो खेल रही थी उसी मणि के साथ। वो मणि का प्रकाश वहां था और सामने जामवंत जी साधना कर रहे थे। अब लड़की ने देख करके कृष्ण भगवान को आवाज लगे, पिताजी पिताजी। पिताजी जब कहा आप कौन? कहा मैं कृष्ण हूं। कौन कृष्ण? अरे कहा भाई मैं कृष्ण हूं। तो कहा यहाँ कैसे आए? कहा ये मणि मुझको चाहिए। तो कहा देखो ये मणि मैं शेर को मार करके अपनी बच्ची को खेलने के लिए लाया हूं, आप जाइए, और नहीं जाओगे तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, मारे जाओगे। अरे कहा भाई इतना बड़ा घमंड के हमको तुम मारोगे? अरे कहा बिल्कुल। तो कहा नहीं जाओगे? कहा नहीं नहीं जाएंगे। तो कहा नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कहा मणि लिए बिना नहीं जाएंगे, अगर तुम दे दो तो चले जाएंगे। कहा देखो जब मल्ल युद्ध में तुम हमको परास्त कर दोगे तब तो हम मणि देंगे, और अगर परास्त नहीं कर पाए तब तो तुम मारे जाओगे। कहा ठीक है। अब प्रभु से जामवंत जी का मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में वो हार गए। तो प्रेमियों जब हार गए तो कहा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए।
क्योंकि हमारे प्रभु के अलावा हमको कोई हरा नहीं सकता। भले मैं बूढ़ा हो गया हूं और प्रभु के इंतजार में भी ही मैं यहाँ बैठा हूँ, एकांतवास में साधना कर रहा हूँ। उन्होंने तो कहा था कि मैं वासुदेव के रूप में आऊंगा, तो कहा तुम कौन हो? तो हम कहा, फिर कह रहे मैं कृष्ण हूँ। अब वो शंकर कहा देखिए परिचय सही दीजिए, मेरे प्रभु के अलावा कहा मैं ही वासुदेव कृष्ण हूँ। तो कहा प्रभु जब ऐसा था तो पहले बता देते, काहे हमारी दिया पीटी जाती, क्यों पिटते पिटाते? तो भक्त की परीक्षा भी भगवान लेते हैं। तो प्रेमियों बोले भक्त भगवान की जय। तो प्रेमियों वहां पे क्या हुआ? कहा देखो अभी हमको शंका है। शंका इस बात की है कि प्रभु जी हमारे धनुष बाण हाथ में होता था, अगर धनुष बाण आपके हाथ में हो जाए प्रभु तो हमारा भी कल्याण हो जाए, फिर से हमें दर्शन मिल जाएगा हमारे प्रभु का। और आपको हमें शंका नहीं कि आप भगवान नहीं, पर हमारे भक्त की लाज रख। तो कृष्ण भगवान ने धनुष बाण धारण किया, जामवंत जी ने प्रणाम किया, जामवंत जी ने प्रणाम किया और मणि भी दे दी और कहा मणि के साथ ये मेरी बच्ची जामवंती, इसको भी स्वीकार करो। अब किस भगवान मणि और वो सब लेकर के आए, खूब जय जयकार हुई। जय जयकार होते हुए अब वो जो पहुंचे द्वारिका तो मणि वापस करना था। सामंत के यहाँ गए तो उनका पूरा कुनबा वह इकट्ठा मणि दे रहे हो, ले ही नहीं रहे। कहा महाराज हम तो मणि नहीं लेंगे, अब हमको मणि की जरूरत नहीं। अरे कहा मैं तो चोर हूं, मैंने चोरी करवाई। अरे कहा प्रभु मैंने कहा ही नहीं, सब बदल गए। तो प्रभु कहने की बात यह है कि जब तक यथार्थ सत्य न जानो तब तक किसी को कुछ मत कहो। और वैसे वो सोचे होंगे कि नंदलाल पहले के माखन चोर है, शायद ये भी चोर कर लिया हो। अब फायदा किसका हुआ? नंदलाल फंसे। फिर फंसे कैसे? जब वहां पहुंचे तो सामंतक मणि तो दिया और सामंत की धर्म पत्नी ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा दिया, भी एक के बजाय दो दो। तो बोलो क्या कहना है? बोलो किस कन्हैया लाल की जय। अब बताओ बे, ना बारात और ना कोई पंडित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई तुरंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कन्यादान हो गया। प्रेमियों एक लेने गए थे मणि और दो दो ले आए पत्नी पहुंचे। अब तभी से रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती तीन उनकी पटरानियों में से रानियां। तो कभी भी किसी को चोरी मत लगाओ बिना जाने समझे। जब जान समझ लो तभी कुछ करो। तो गोस्वामी जी की परीक्षा बहुत हुई। तो आप भक्त हो तो भक्त की भी परीक्षा होती है और भगवान की भी परीक्षा होती है। भक्त जो है भगवान की परीक्षा लेता है कि हे प्रभु हम पर दया करो, हमको तो लगता है तुम है ही नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो, रोता है गाता है पर वो सामने ही खड़ा होता है। भगवान के ही जाता आता नहीं हो, 24 घंटे तुम्हारे पास रहता है। और भक्त को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। भक्त का काम हमेशा पूरा होता है, चाहे दुनियादार का हो या ना हो। इसी से कहते पलटू नाहक भुगता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है, चारों जुग परमान। तो प्रेमियों आपको कुछ मिलेगा तो पहले के ज्ञान के दाता ब्रह्म देवता है, ब्राह्मण देवता। अब ज्ञान अगर खरीदा जा रहा हो तो कोई खरीद लेता, पर ज्ञान तो वहां सत्संग में बैठ के मिलेगा। और हमारे देश के कर्णधार वास्तव में अगर सनातन धर्म का कोई है तो वेद व्यास जी। किस तरह से है? उन्होंने अनन्य प्रकार की मूर्तियां बनवाई, उन्होंने ही सब कुछ बनाया। ये कृष्ण भगवान है, ये है, कहीं भी पता लगा लो जाकर के, उन्होंने ही बनवाया। वेद व्यास भगवान ने, बोलो वेद व्यास भगवान की जय। तो प्रेमियों उन्होंने बनवाया।
आज हमारे बच्चे और सभी लोग कम से कम जानते तो हैं। अगर आपके बाबा दादा चले गए और उनकी फोटो लगी है तो पूछते हैं बच्चे कि हमारे बाबा कैसे थे, देखो हमारे पिताजी ऐसे थे, मोबाइल में निकाला, सर से दिखाया और कहा देखो हमारे पिताजी ऐसे, इनका आदर्श इस तरह का था। तो अब उस तरह उसने सीखा। उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो धर्म है, धीरे धीरे उन्हीं के प्रति अगर मूर्तियां नहीं होती तो उनको कुछ ज्ञान होता ही नहीं। समझाता कौन कैसे कि भाई ये है, वो है, ये है, वो मानते ही नहीं। पर अब बताना नहीं पड़ता, वहां जैसे जाते फला है, ये वो है, ये है, ये है। तो हर प्रकार की चीजों का जो है अनावरण होना चाहिए, उसका होना जरूरी है। पहले अपने यहाँ जो आप देखते हैं शंकर भगवान का शिवलिंग, तो लिंग के ही हिसाब से, पिंडी के ही हिसाब से तो सब कुछ हो जाता था। अब पंडित जी महाराज बैठे, देखो अपने इनसे पूछ सकते हो। जैसे शिवलिंग आपके पास जो प्राण प्रतिष्ठित है तो रुद्राभिषेक होगा, नहीं तो महाराज जी पालथी का बनाएंगे। और दो प्रकार का पालथी का बनाएंगे। पालथी किस तरह का है, उसको आप विसर्जित कर सकते हो। और जो प्राण प्रतिष्ठित करके जो पूरा जैसे पाषाण से बना है, वो तो कहीं स्थापित ही होगा, उसको विसर्जित आप नहीं कर सकते। पर जो इनके द्वारा बनाया हुआ मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो वो जो तालाब की जो पिडोर मिट्टी होती है, या उसको कहते हैं जो मिट्टी काली होती है, वो कई प्रकार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से जो है उसकी पालथी बनाएंगे, बना करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और तुम्हारा रुद्राभिषेक करवा करके उसका वो करवा देंगे। तो प्रेमियों, विधान तो कई है, सबकी औकात उस तरह की है नहीं, तो यथा शक्ति वथा भक्ति। तो प्रेमियों, भक्ति के लिए रुपए की कोई जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं, और बिना श्रद्धा के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए श्रद्धा रखो और विनती प्रार्थना करो। किस तरह से करोगे? सतगुरु मेरे मन में बसाएंगे, सतगुरु मेरे मन में बसाएंगे, वही तो श्यामा मिलाएंगे, वही तो श्याम मिलाएंगे। श्यामा मिले चारामा मिलेंगे, श्याम मिलेंगे चाहे राम मिलेंगे। हरि गुण निशा दिन गाएंगे, हरि गुण निस दिन गाएंगे। सतगुरु ही रामा मिलाएंगे, सतगुरु ही राम मिलाएंगे। हरि कथा सतगुरु समझावे, हरि कथा सतगुरु समझावे। ब्रह्म रूप ये ज्ञान करावे, ब्रह्म रूप ये ज्ञान करावे। नर लीला समझाएंगे, नर लीला समझाएंगे। सतगुरु ही तो बतलाएंगे, सतगुरु ही तो बतलाएंगे। संत राम है अंतराम है, संत राम है अंतराम है। आदि अंत समझाएंगे, आदि अंत समझाएंगे। सतगुरु
दरस कराएंगे। सतगुरु ही दरस कराएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश हो स्वामी। सतगुरु रूप कहाएंगे। सतगुरु रूप कहाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। श्रद्धा भाव गुरु चरण बैठ के श्रद्धा भाव गुरु चरण बैठ के प्रभु जी का दर्शन पाएंगे। प्रभु जी का दर्शन पाएंगे। गुरु हरि दर्शन करवाएंगे। गुरु हरि दर्शन करवाएंगे। चरण बंदना सतगुरु प्यारे चरण वंदना सतगुरु प्यारे। जो हमें राम मिलाएंगे। जो हमें राम मिलाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सतगुरु देव भगवान यही है। सतगुरु देव भगवान यही है। नहीं की महिमा गाएंगे। नहीं की महिमा गाएंगे। सतगुरु हरि दरस कराएंगे। सतगुरु हरि दरस कराएंगे। भाव पूर्ण हम सब जन प्रेमी भाव पूर्ण हम सब जन प्रेमी। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री राम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। संत सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।